सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 113। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानी, सत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जानी। आगे चौपाई आती है कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। यह चौपाई बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है और हमें भी बहुत पसंद है, क्योंकि जो संशय आते हैं, अब संशय आते हैं भौतिक जगत में, भौतिक जगत में संशय आते हैं और भौतिक कारण से संशय आते हैं। शंकाओं का कारण भी भौतिक होता है। तो अब वो भौतिक कारण निर्गुण ब्रह्म के द्वारा कैसे हटाया जाए, कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए, उस शंका को दूर करने के लिए ये राम की कथा है। और ये राम की कथा ऐसी सुंदर कर तारी, बहुत सुंदर ताली है हाथ से बजाई जाने वाली। जब बहुत सारे पक्षी बैठ जाएं, खेत में दाना चुगने आ जाएं, तो ताली बजा के पक्षी उड़ा दिए जाते हैं। तो जब शंका रूपी पक्षी, देखिए पक्षियों का भी बहुत बड़ा रोल है राम कथा में। और जो मुख्य पक्षी इसमें आएंगे काग भुषुंडी जी, वो भी शंका से भरे हुए आएंगे। काले काले रंग के कौवा हैं, तो जो शंकाओं से भरे हुए आएंगे, लेकिन जब उनकी शंका दूर हो गई तो उन्होंने अपना रंग नहीं त्यागा, सुंदर शरीर नहीं मांगा, क्योंकि भौतिक शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या समझते हैं ये महत्वपूर्ण है। फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप कौवा है कि मोर है, कोयल है कि हंस है। यूं सब जगह हंस 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 भगवान के भक्तों को कहा गया है कि मान सरोवर में ऐसे हंस सदा विचरण करते हैं। तो संत अगर हंस बन के भगवान की भक्ति में, उनके भाव में ब्रह्म को जान लिया है, वहां विचरण करते हैं उस अवस्था में। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अगर काग भुषुंडी जी को बोध हो गया तो वो क्या फर्क पड़ता है कि वो हंस का स्वरूप लें या कौवे के वेश में रहें। आगे हम लोग चलते हैं कि तुलसी यहाँ पर कह रहे हैं तुलसीदास जी कि राम की जो कथा है वो ऐसी सुंदर ताली है जो सभी प्रकार की शंकाओं के रूपी पंछियों को उड़ाने वाली है। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। अब ये पंछी आके बैठते कहाँ है? कलयुग रूपी वृक्ष में। सबसे ज्यादा कलयुग रूपी जो वृक्ष, पंछी है तो उसके बैठने को आसरा चाहिए। अब उस जमाने में बिजली और उनके तार तो थे नहीं कि बिजली के खम्भों पे और उसके वहां से वहां तक बैठे हुए तारों पे बैठ जाएं। आज तो बहुत साधन हो गए हैं। जितना कलयुग ने भौतिक उन्नति करी है, तो इन शंका रूपी पक्षियों के बैठने के लिए शाखा के अलावा और भी साधन दे दिए। आओ बैठो। पर जो तुलसीदास जी या भगवान शंकर जो कह रहे हैं, वो सिर्फ कलयुग रूपी वृक्ष को कह रहे हैं। अपने आप में कलयुग रूपी वृक्ष ही बहुत है उनको टिकाने के लिए, उनको स्थान देने के लिए कि आओ बैठो। अब तो उससे भी अधिक हो गया है। तो उस कलयुग रूपी वृक्ष को काटने की जो कुल्हाड़ी है, वो भी ये राम कथा है। पक्षी को काट नहीं रहे हैं, पक्षी का शिकार नहीं कर रहे हैं, पक्षी को सिर्फ उड़ा रहे हैं। काट किसको रहे हैं? उस कलयुग रूपी वृक्ष को। ना वृक्ष होगा और ना पंछी बैठेगा उसमें शंका का आके। सादर सुन गिर, और आपने कहा गुस्सा हो जाते हैं। अगर गुस्सा हो जाए कोई तो वो कभी कह ही नहीं पाएगा कि सादर सुन गिरिराज। कितने आदर सहित वो उनको सूचित कर रहे हैं। कोई गुरु किसी शिष्य को ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। आदर सदा गुरु का करने को कहा जाता है। पर ये शंकर भगवान ही ऐसे गुरु जो जानते हैं कि पार्वती माता को ऐसी शंका अब है नहीं। उन्होंने अपनी तपस्या से अपने आप को वहां तक परिष्कृत कर लिया है, लेकिन वो ये भी अब मानने को तैयार नहीं कि हमने सब कुछ जान लिया है। यही उसको जानना है। जिसको ये बोध हो गया कि हमने जान लिया है, वहां पे अहंकार आ गया।
और जानने वाला सदा ये कहता रहे हम कुछ नहीं जानते हैं, आप हमें बताइए। तो वो सब समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं उनसे कि तुम इसलिए कह रहे हो ताकि लोक का कल्याण हो जाए। हमने अपने मन में ब्रह्म को जान लिया, तुमने तपस्या करके अपने मन में जान लिया, लो जी हो गया, हमारा भला हो गया, तुम्हारा भला हो गया। बाकी दुनिया करे तपस्या और जाने जाके, ऐसा आज होता भी है। पर अधिक लोगों को नहीं पता चल पाएगा, तो चलो हम तुम बातचीत करते हैं। बातचीत करते हैं तो 4 लोग के कान में जाएगी, फिर तुम किसी और से जाके कोई ना कोई के कान में तो पड़ेगी कथा, और पड़ी भी है। कितनी कथाएँ हम लोग सुनते हैं। श्रुति के द्वारा ही कथा आगे बढ़ी है। अब तो इंटरनेट भी हो गया है, तो अनंत श्रुति होती जा रही है। और देखिए यही अनंत श्रुति की बात अगली चौपाई में आ गई कि राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाना। कि जिस प्रकार राम के नाम और उनके गुण और उनके सुंदर चरित्र, उनके जन्म और उनके कर्म सब अनगिनत है, ऐसा वेद कहता है। ऐसा सुन के हम सब लोग जानते हैं। तो जथा अनंत राम भगवाना, जिस प्रकार वो भगवान राम अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति, गुण ये सब अनंत हैं। तो हम कहें क्या? तदपि जथाश्रुति जसिमति मोरी, कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी। पर अगर कोई किसी बात को जानने या आपसे सुनने आए और आप कह दीजिए अरे ये तो बहुत व्यापक विषय है, ये कहाँ हम कह पाएंगे, तो बात तो वही की फिर खत्म हो गई। तो जो पार्वती जी का जो उद्देश्य है चर्चा करने का, राम कथा को और बार-बार सुनने का, वो हो ही नहीं पाएगी पूरी। तो कहते हैं शंकर भगवान कि तदपि यथाश्रुत जसि मत मोरी, तब भी अनंत है, कहीं नहीं, नाम नहीं कहे जा सकते, तो हम कथा कहाँ से कहेंगे? अभी नाम कहने बैठेंगे तो। अब बहुत सुंदर बात है कि हमने जब उसको नाम में कर दिया, तो तहीं हमने उसको सीमा में कर दिया। नाम किसने दिया है? नाम मनुष्य ने दिया है। कौन-सा जीव जो भगवान ने सब बनाए हैं, जड़ चेतन सब बनाए, कोई जानता है? कोई पशु, पक्षी, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, मोर, शेर कोई जानता है कि उसका नाम ब्रह्म है या उसका नाम राम है या उसका नाम अल्लाह है? पर वो चेतना उसके भीतर भी व्याप्त है। ये मनुष्य का अपना अहंकार कि उसने अपने को मान लिया है कि वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो वो हर चीज़ की व्याख्या करता है, हर चीज़ को परिभाषा देता है, हर चीज़ को जानना चाहता है, हर चीज़ को बताना चाहता है। तो ये श्रेष्ठता का भाव है मनुष्य के, उसकी नज़रों में सब एक समान है। तो कहते हैं तब भी जैसा मैंने सुना है, जथा श्रुत, और जैसी मेरी बुद्धि है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो हम भी वैसा ही आपको बता पाएँ। और आप जो सुन रहे हैं, आप हमसे अच्छा भी बता सकते हैं। तो कह रहे जैसी मेरी मति है, कहिहउँ देख प्रीति अति तोरी। तुमने बड़े प्रेम से पूछा है इसलिए मैं कहूँगा। अब इतने प्यार से पूछे, कैसे हँस के पार्वती जी आई थी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। कहते हैं कि हे उमा, तुम्हारे प्रश्न बड़े सहज हैं, अब इसमें कोई छल नहीं है। अच्छा, चलिए देखते हैं। बहुत सहज भाव से आप पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुहा रहे हैं, बहुत सुहावने लग रहे हैं। और इसीलिए देखिए हम लोग जिसको कहते हैं ना कि उनसे बड़ी वाइब्स आई मुझे नेगेटिव, तो हम आम जीव को वाइब्स आ जाती हैं, शंकर भगवान को वाइब्स नहीं आई कि पार्वती जी की जो पूछने का इस समय ढंग है वो कैसा है? सहज है, निश्चल है कि फिर से कुछ इनके भीतर चल रहा है और कुछ? तो कह रहे हैं कि सुख देने वाली है और बहुत संत सम्मत है, जिसमें संतों की सदा सहमति रहती है कि कोई पूछे तो बताओ ज़रूर। वही पार सती जी को नहीं बताए थे। उनसे कहते जाओ परीक्षण ले लो जाके। और कहती हैं इसलिए मुझे बहुत भा रही है। आपकी इस तरह से बातचीत करना मुझे बहुत सुंदर भी सुहावना भी लग रहा है और बहुत भा भी रहा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी। अब क्या भाया क्या सुहाया ये कह दिया उन्होंने। हमेशा पॉजिटिव बात पहले करिए। फिर कहते हैं हाँ पर एक बात मुझे नहीं सुहाई है।
यद्यपि मोह बस कहहु भवानी, यद्यपि आपने ये मोह के वशीभूत होकर के कही। अब मोह क्यों है कि पिछले जन्म की छाया पूरी तरह से मिटी नहीं है, मिटती नहीं है। कोई बात आपको कहे 20 साल पहले कह दे, आप सब अपना काउंसलिंग करा के जब तब ध्यान सब करके अपने आप को शुद्ध कर लिया, ऊंचा उठा लिया, लेकिन फिर वो 20 साल बाद नजर आया तो आपको याद आ गई, इसने मुझे भरी सभा में से कटु वचन कहे थे, और आपका व्यवहार बदल जाएगा। हमारे साथ तो होता है भाई, और किसी के साथ हमें नहीं पता। फिर अपने को सुधारना पड़ता है, नहीं नहीं हमने इतना सीखा है तो क्या फायदा इस तरह का व्यवहार करने का, इस तरह की प्रतिक्रिया करने का, तो हमने कुछ सीखा ही नहीं फिर। तो कह रहे हैं कि यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी, तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। जो तुमने ये बात कह दी ना कि वो राम क्या कोई अन्य है जिनका वेद वर्णन करता है, जिनके बारे में वेद गाता है और जिनके लिए मुनि लोग ध्यान लगाते हैं, कहाँ ही सुनहि अस अधम नर ग्रहे जो मोह पिसा। इस तरह की बात तो वही नर करते हैं। आप तो नारी हैं, श्रेष्ठ हैं, लीजिए आ गई बात। अब कर दी उन्होंने पुरुषों की निंदा एक स्त्री के सामने। तो कह रहे हैं ऐसी बातें तो वो नीच मनुष्य करते हैं जो मोह रूपी पिशाच से ग्रसे हुए हैं, जिनके कहते हैं ना प्रेत आ गया, पिशाच आ गया, भूत ने अपने वश में कर दिया। अब वो जानता ही नहीं है, उसकी बुद्धि को तो मोह रूपी पिशाच ने अपने वश में कर रखा है। मनुष्य की बुद्धि कभी इस तरह से मोह से ग्रसित होने के लिए बनी ही नहीं है। पाखंडी हरिपद विमुख, या वो लोग कहते हैं जो पाखंडी हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, जिसे देखिए तो वही अवतार बन के आ जाता है, कुछ साल में एक अवतार आ जाता है। हर युग में एक अवतार हुए, कलयुग में हर 10-20 साल में कोई ना कोई अपने को अवतारी बता देता है। पाखंडी हरिपद विमुख, और भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो सत्य और झूठ को खुद नहीं जानते। अन्य अकोपित अज्ञ अकोपित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने हुसंत सभा नहीं देती। जो अज्ञानी हैं, अविद्वान हैं, अकोविद मूर्ख हैं, अंधे हैं, या भाग्य से बहुत बेचारे अभागे हैं, इन्हीं तरह के लोग बात वो करेंगे, और जिनके मन रूपी दर्पण पर काई जम चुकी है। अब ये इतना महत्वपूर्ण शब्द बार बार आता है, जो मुकुर शब्द है, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। कौन से चार फल? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पहले तो दर्पण है आपके मन में, वो धुंधला नहीं हो, उस पे धूल की परतें नहीं जमी हो। और धूल की परतें कौन का है? यहाँ तो काई जम गई, काई जम गई तो वो तो उसके भीतर परावर्तन की जो गुण है वो खत्म, समाप्त हो गया। ना उस पे कोई आएगी, किरणें पड़ेंगी, ना परावर्तित होके कोई बिंब का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। तो जिन लोगों के मन रूपी दर्पण पर काई लग गई है, और आचरण से लंपट हैं, मन के कपटी हैं, कुटिल हैं, विशेष रूप से जो थोड़ा बहुत होना दुनिया में, संसार में शायद चलता है, एक आध गलती हो जाए आदमी अपने को समझा लेता है और भगवान के आगे या लोग किसी के आगे अपने को क्षमा मांग लेता है और फिर से अच्छा बनने का प्रयास करता है। लेकिन जो विशेष रूप से ऐसे होते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, और सब जिन्होंने स्वप्न में भी कभी संतों की सभा का दर्शन नहीं किया है, वो ऐसी बात कर देंगे। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। वो वेदों में बताई हुई इस बात के उल्टी दिशा में जाके बात करते हैं, जो वेद सम्मत नहीं है, और जिनको पता ही नहीं है कि किससे उनका लाभ और हानि हो रही। लाभ और हानि यहाँ पर हमारा सारा संसार, जो चार पुरुषार्थ हैं, उसमें से केवल अर्थ को अपना लाभ माने बैठा है। अगर आर्थिक लाभ है तो लाभ है, आर्थिक हानि है तो उसे हानि जान पड़ती है। ये हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, ये सब भूले बैठे हुए। मुकुर मलिन और नयन विहीना, अब मन का दर्पण भी गंदा है, मैला है, और उस पे आंखें भी नहीं। दिखे तो कैसे दिखे सत्य, राम रूप देखहि किम दीना।
ऐसे लोगों को भी तुलसीदास जी दीन कह रहे हैं। अब दीन कह दिया तो दीन भगवान को दीन ही प्यारे हैं, दीन दयाल बिरद संभारी। भगवान को वो भी प्यारे हैं, लेकिन उन्हें भगवान नहीं प्यारे। वो राम के रूप को देखें तो किस प्रकार देखें बेचारे लोग, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित वचन अनेका। उन्हें ना तो सगुण का ज्ञान है, ना निर्गुण का, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। क्योंकि देखिएगा अब जो प्रसंग आ रहा है वो सगुण और निर्गुण के भेद को समाप्त करने वाला है। पूरे इस प्रसंग में निर्गुण सगुण का भेद समाप्त किया जाएगा, क्योंकि वो दो अलग नहीं है, वो एक ही हैं। फिर भी संसार में जो परमार्थवादी हैं वो निर्गुण को, और जो साकारवादी हैं वो सगुण के रूप को एक को मानते तो हैं, दूसरे को अलग मानते हैं, पर मानते तो हैं कि कोई है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सगुण निर्गुण किसी का भी ध्यान ही नहीं है। वही इस तरह की अपनी कल्पना से बकते रहते हैं, कुछ भी सिद्धांत बनाते हैं और उनको संसार में फैलाते हैं। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हाई कहत कछु घटित नाही। लेकिन उसके पीछे भी भगवान की माया ही है। वो भगवान की माया से ही इस संसार में भटका करते हैं, और उनके लिए कुछ भी कहना असंभव है। अभी अभी ठीक है। हाँ उनके लिए कुछ भी कहना असंभव नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। क्यों? बातुल भूत बिबस मतवारे, तय नहीं बोले ही बचन विचारे। अरे जिसको भूत पिशाच बेताल ने पकड़ रखा हो, या जिसको बुखार का उन्माद चढ़ गया हो, दिमाग में बुखार चढ़ गया हो, वो कुछ भी कहेगा तो उसकी बात को क्या सत्य सीरियसली लेना चाहिए? वो तो बेचारा है। जिन कृत महामोह मद पाना, या फिर जिसने मोह रूपी मदिरा का अत्यधिक पान कर लिया हो, नशे में चूर हो। मैंने ये सब किया है। तिन कर कहा करिए नहीं काना, काना उनके कहे हुए पे कान नहीं दिए जाते। अस निज हृदय विचारी तज संशय भज राम पद। इसलिए अपने हृदय में इस विचार को रखो और इस संशय को त्याग के राम की चरण का वंदना करो। बस वहीं से धीरे धीरे सब शुरू हो पाएगा। सुन गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। हे गिरिराज कुमारी, ये जो भ्रम है, ये अंधेरा है, और मेरे जो वचन है ये सूर्य की किरण है। रवि कर, सूर्य की किरणें। अब जो हम लोगों ने कल बात करी थी कि सूर्य में प्रकाश तो बहुत है, पर किरण ना हो तो उसे धरती तक लाए कौन? उसी प्रकार शंकर जी के मन में भगवान राम के प्रति विश्वास तो बहुत है, लेकिन वाणी नहीं हो, वचन नहीं हो, तो उसे पार्वती जी तक ले जाए कौन? यानी परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन जीवात्मा तक उसको लाने के लिए एक किरण, एक वाणी का माध्यम चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो माया है ये खराब नहीं है, ये वही माध्यम है। वो तो बिचारी आई ही इसलिए है कि जिस रास्ते आए हो ये देखो ये वहीं जाता भी है। वो मिस्टर इंडिया का डायलॉग था ना, ये सीढ़ियां ये नीचे से ऊपर जाती हैं और ऊपर से नीचे आती भी हैं। तो वही यहाँ भी है कि जिस माया के द्वारा तुम वहां से यहाँ आ सकते हो, वही माया तुमको यहाँ से वहां ले भी जाती है। पर रास्ते में जो स्टेशन है ना, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म, ये आपको भटका देते हैं और बीच स्टेशन में उतार लेते हैं, डेस्टिनेशन तक जाने नहीं देते। वहां की कोई ना कोई चीज आकर्षित कर लेती। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, चलो आज यहाँ उतर जाते हैं, 2-4 जन्म यहाँ रह के देखते हैं। सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा। सगुन और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये बात वेद, बुद्धिमान, पुराण और मुनि गाते हैं। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो निर्गुण है, बिना रूप का है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसका जन्म नहीं होता, भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर वही सगुण रूप धरता है। ये सबसे सुंदर प्रसंग है। रामचंद्र जी ने के रूप में जो भगवान धरती पे आए थे, वो रावण का वध करने नहीं आए,
वो प्रेम के वशीभूत होकर के आए थे। वध करने के लिए एक कोरोना जैसा कुछ भेजते, जाने कितने रावण निपट जाते। लेकिन प्रेम को दिखाने के लिए वो क्या क्या भेजें, क्या करें कि व्यक्ति उस ब्रह्म से प्रेम कर सके। कहते हैं कि जब हनुमान जी ने रामचंद्र जी से परिचय पूछा था और उन्होंने बहुत सारी बातें, सब लोग बहुत पढ़ते हैं सुंदरकांड इत्यादि को। तो जब उन्होंने परिचय कुछ पूछा, रामचंद्र जी ने बताया कुछ। उन्होंने बताया कि हम तो दशरथ के पुत्र हैं और हम राम हैं और ये लक्ष्मण हैं और हमारी पत्नी खो गई है, हम उसको खोजते फिर रहे हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि हम ब्रह्म हैं। तो हनुमान जी ने आके उनके पैर पकड़ लिए। भाई क्यों पैर पकड़ लिए? वो उन्होंने कहा क्षत्रिय का रूप है आपका और लग कुछ और रहे हैं, यहाँ के तो नहीं लग रहे हैं जंगल के, क्योंकि आपके तो पैर बड़े कोमल कोमल हैं, जंगल में रहने वालों के पैर इस तरह के नहीं होते हैं। और वो ब्राह्मण रूप धर के आए थे, वो क्षत्रिय रूप में आए थे, परिचय भी क्षत्रिय का दिया, तो ब्राह्मण क्षत्रिय के पैर पड़ जाएगा। ये तो हमारी प्रथा ही नहीं है। क्षत्रिय ब्राह्मण के पैर पड़ता है, दशरथ जी विश्वामित्र के पैर पड़ते हैं, राम जी वशिष्ठ के पैर पड़ते हैं, और वो ब्राह्मण रूप धर के आए थे, फिर भी वो पैर पड़ गए। अब ये चर्चा हम लोग वहीं करेंगे जब हम लोग इस प्रसंग में पहुंचेंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। तो कहते हैं कि अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रम तिमिरि पतंगा, तही किमि कही विमोह प्रसंग। अब शंकर भगवान भौतिक वस्तुओं की सहायता से इस बात को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो निरी अभौतिक है, निरी अलौकिक है। लेकिन अलौकिक को समझने के लिए लौकिक वस्तुओं का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लौकिक हैं। तो कहते हैं कि जो निर्गुण है, जिसमें कोई गुण नहीं है, वो सगुण कैसे हो सकता है? जो निर्गुण है वो सगुण रूप कैसे ले सकता है? ये कुछ वैसा ही है जैसे जल और ओला, दोनों में वही H2O है। हम जानते हैं कि वही तत्व वही है, एक द्रव अवस्था में है और एक सॉलिड अवस्था में है। तो इससे हम ये तो नहीं कह सकते ओले को कि ये जल का बना नहीं है, ये पत्थर का बना है, पत्थर जैसी मार देता है। क्योंकि हम जानते हैं, हम लौकिक हैं, हम उसकी भौतिकता को देख करके समझ सकते हैं। हाँ, बुद्धि है ना, बुद्धि जब देख लेती है तो विश्वास करती है, बुद्धि जो नहीं देखती उस पर विश्वास नहीं करती। कहते हैं जिस प्रकार जल और ओले आपस में अलग नहीं है, अलग अलग दिखते हैं तब भी अलग नहीं है। और जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, जिसका नाम ही भ्रम रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है, खाली नाम ले लीजिए तो भ्रम मिट जाता है। तेहि किमि कही विमोह प्रसंगा, उसको भला मोह हो सकता है? मतलब कौन सी बात याद दिला रहे हैं शंकर भगवान पार्वती जी को कि तुमने यही तो कहा था पिछले जन्म, ये रोते काहे फिर रहे? ये तो अंतर्यामी है, ये तो सीता जी को ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहां पेड़ों से पक्षियों से पूछते फिर रहे हैं। अरे कैसे अंतर्यामी? तो खोई सीता है, राम थोड़ी खोए हैं। और सीता कौन है? तुलसीदास जी उसके पहले बता देते हैं कि कुटिया में बैठे हुए ऐसे लगते हैं तीनों जने जैसे ज्ञान वैराग्य और भक्ति बैठे हुए हैं, और भक्ति मोहित हो गई स्वर्ण पे। और जब भक्ति खो गई तो भगवान व्याकुल हो गए कि अब खो गई है, मनुष्य के भीतर से भक्ति खो गई, अब ये कितने कष्ट में पड़ जाएगा। माना कि स्वर्ण मृग चाहा और सोने की लंका में पहुंच गई, पर वो सोने की लंका में कितनी कष्ट में होगी ये भक्ति। वो इसलिए व्याकुल है, वो इसलिए रो रहे हैं, वो ढूंढते फिर रहे हैं अपने भक्त को। तो यदि बड़ी सुंदर बात है कि आप मत डरिए कि इस संसार में आप खो जाएंगे। जिस दिन आप खो जाएंगे भगवान ऐसे व्याकुल होकर आपको ढूंढ लेंगे, ये बताने के लिए उन्होंने सगुण रूप धरा है। अगर वो सगुण रूप न धरते तो ये विश्वास कैसे होता कि हम तो खोएंगे इस संसार में। इस संसार में मृग मरीचिका तो जाने दीजिए, स्वर्ण मृग अगर आ जाएगा तो हम खो जाएंगे, हमको वो चाहिए होगा और हम फंस जाएंगे जाके सोने की लंका में,
जो चारों ओर से समुद्र से घिरी है। लेकिन वो भगवान रोएगा हमारे लिए कि हम इसको जिसको इतना चाहते हैं, उसने अपने कर्मों से, अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से अपने को फंसा लिया है। लाओ हम जाके इसको बचा लें। आपके आंसू निकल आएंगे जब इस प्रसंग को आप इस तरह से समझेंगे। कोई नहीं संसार में है आपके लिए इतना सोचने वाला। माँ बाप भी कह देते यार कहाँ तक करें, अब उनके यही कर्म है, जाएं भोगें जाके। वो क्या कर देते हैं, अखबार में निकाल देते हैं, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। ये केवल भगवान कर सकता है। ये इसलिए सगुण रूप धरा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, और राम तो सच्चे आनंद के स्वरूप सूर्य के समान है। नहीं तह मोह निशा लवलेसा, जहां राम है वहां मोह का लवलेश भी नहीं हो सकता। जहां सूर्य है वहां अंधकार कहाँ होगा, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता, केवल आना है। तो जब राम का नाम अंधकार को, तो राम का नाम वही किरण है। राम अगर सच्चिदानंद दिनेश है तो राम का नाम वही किरण है जो उसके साथ आती है नाम के साथ, और हमारे सारे अंधकार को दूर कर देती है। सहज प्रकाश रूप भगवान, बिल्कुल सहज प्रकाश स्वरूप है वो, कोई फर्क नहीं। नहीं तह पुनि विज्ञान बिहान। भगवान तो नित्य ही ज्ञान के स्वरूप है। वहां केवल दिन है, वहां निशा का कोई काम नहीं है जहां भगवान है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म आमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, ये अहमिति, अहम का भाव, हम हैं, अभिमान, ये सारे जीव के धर्म हैं। ये जो जितनी धर्म का मतलब क्या, हम अपना जिससे बने उसी का आचरण कर रहे हैं। हमें जिस मटेरियल से बनाया गया है, हम उससे बच के निकल ही नहीं पाएंगे। उसमें बच के निकलने के लिए केवल एक ही चीज है, वो भी आगे बता रहे हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम तो ब्रह्म ही है, सारे संसार में वही व्याप्त करते हैं। परमानंद, वो आनंद के स्वरूप हैं, वही परमेश्वर हैं, और वही पुराणों में बताए गए पुरुष हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कहि शिव नाय। जो पुराणों में जिनके बारे में बताया गया है, प्रसिद्ध है जिनकी कथा बार बार, वही संसार में प्रकट परावर नाथ, वही सबका कल्याण करने वाले जगत के जो स्वामी हैं, प्रकाश की निधि हैं, वही रघुकुल के वंश में, रघुवंश में मणि के स्वरूप में आकर के प्रकट हुए हैं। ऐसा कह करके शंकर भगवान मस्तक नवा देते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं ये कहते कहते कि स्वयं उनका शीश झुक जाता है। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। अपने भ्रम के कारण अज्ञानी मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता है और अपनी बुद्धि के मोह को प्रभु पर आरोपित कर देता है। हम जिस उस बात को वैसा ही समझते हैं जैसा हम देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा समझते हैं, और वही अपने मन में बैठा लेते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहा ही पुचारी। थोड़े कठिन चौपाइयां हैं और उनके कठिन अर्थ रहेंगे, तो समय अब उतना है नहीं कि हम लोग अच्छी तरह से इसको आगे बढ़ पाए। तो दोहा संख्या 116 पर ही हम लोग विराम करते हैं। जय सिया राम।